नमस्कार, डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल, डिस्ट्रिक्ट बीओसी बाड़मेर। वर्तमान पहुंचा मैं एक नेत्रा गांव, उनके पास एक संयोग कला। वहां पर मेरे साथ कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है, वो है नरेश जी भादु साहब। भादु साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहली बात तो आपका यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पधारने पर और इस टीवी चैनल का मैं तहे दिल से और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अंतिम छोर तक आवाज अपने चैनल की पहुंचाने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपका पुनः चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी वर्तमान में जैसे ये तो चौटन क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में काफी उठांग पटांग चल रही है। वर्तमान में स्थानीय विधायक है वो कांग्रेस से है, तो क्या विकास करवाया होगा, आपका क्या कहना था उनके बारे में? चौहटन क्षेत्र का विकास पिछले 50 सालों की अपेक्षा, जो इस बार माननीय पद्माराम जी मेघवाल ने दूसरी बार विधायक बनने के बाद इस क्षेत्र के लिए हर तरह का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे सैया धाम के लिए पैसे हो, जिला उप अस्पताल हो, गांव गांव सड़कें हो, 250 की आबादी तक सड़कें दे दी है ना। हर कम से कम चौटन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 85 से 90 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए हैं। 150-200 सड़कें चल रही है और हर तरीके से चाहे किसी भी एंगल से देखो। और वृद्धजन के लिए है, सरकार ने पेंशन की योजना है, उसमें सालाना वृद्धि का कर दिया है। मतलब राजस्थान में इस बार जो अशोक गहलोत की जो सरकार है वो बहुत कल्याणकारी है। विशेषकर चौटन क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा विकास है। नरेश जी, ये एक सीमांत क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान की एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, एक सरहद है। यहाँ पर आपको क्या लगता है? अभी कई गांवों में मैंने दौरा किया जहां पर अभी सड़क का निर्माण चल रहा है, बोला विधायक कोटे से है। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब आप सरकार के बारे में कि वर्तमान में 200 सीटों के अंदर कांग्रेस को क्या बहुमत मिलेगा या किस तरह कंडीशन रहेगी? राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और पिछले की अपेक्षा राजस्थान में कांग्रेस मिशन 130 से 140 की ओर अग्रसर है। और राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कल्याणकारी योजना और विशेषकर जो हमारा बॉर्डर का एरिया है, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज है कौमी मिसाल, कौमी एकता। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो संदेश है, उसमें विशेषकर हिंदू और मुसलमान के तरह पर बीजेपी जिस तरीके से हिंदूवाद क्षेत्रवाद करके जो लोगों को भड़का रही है, हमारे इस क्षेत्र में ये सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ कौमी एकता का बहुत अच्छी मिसाल है और कौमी एकता से ही विकास संभव है। अगर सर आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वहां गांव का आपने विकास देखा, तमाम गांव आप गए, एक कर्मठ कार्यकर्ता है आप कांग्रेस के, तो एज ए नरेश जी, आपका क्या कहना है कि वर्तमान के परिदृश्य में देखें तो कुछ टिकट वितरण के बारे में भी कुछ, या आपको लगता है कि पद्माराम जी जो वर्तमान विधायक है उन्हीं को ही टिकट मिलेगी? सर क्या खूब दावेदार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न सर्वे और यहाँ वर्तमान विधायक की जो जनता के प्रति पैठ और कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे, उसमें एआईसीसी पीसीसी सब ने यही किया, जो मजबूत कैंडिडेट होगा कार्यकर्ताओं की आम जन तक पहुंचेगा। और इंदिरा गांधी कैनाल, अगर दोनों कैनालों को, नर्मदा कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल को जोड़ दिया जाए तो ये सीमांत क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी और एक हरा भरा, ये रेगिस्तान ही है, ये रेगिस्तान एक हरा भरा और हरित प्रदेश बन जाएगा। सर अंतिम सवाल ये रहेगा, एक ही अंतिम सवाल है कि जैसे कहीं पर भी केंद्र में कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी स्टेट में कांग्रेस, बीच भी कुछ दोगलापन नीति आती है, मतलब कुछ भेदभाव प्रवृत्ति करती है, नहीं तो नर्मदा तो कभी आ जाती सर। ये सबसे बड़ी तो बात सांचौर तक पहुंच चुकी है, सांचौर तक पहुंच चुकी है, ये बात सही है। लेकिन पिछली बार जब पद्माराम जी चौटन से प्रथम बार विधायक बने थे और उस टाइम चौटन और शिव का दोनों का भी स्कीम सेक्शन हो गई थी और दुर्भाग्य से शिव का जो विधायक जो बने थे मानवेंद्र सिंह जी, उन्होंने उस योजना की बराबर पैरवी की थी और चौहटन से बीजेपी के टिकट पर तरुण राज जी कागा बने थे। मैं, हालांकि उन्होंने काम किया, मेरी कोई व्यक्तिगत संघ से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस योजना को, बीजेपी सरकार आते ही चौटन क्षेत्र का जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट पूरा निरस्त हो गया। फिर हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय ने दोबारा मुख्यमंत्री से गुहार की और दोबारा टेंडर प्रक्रिया होने की वजह से लेट हुआ। आज चौटन कॉन्स्टिट्यूंसी में से पानी रामसर जा रहा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक की जो पिछले कार्यकाल के अंदर जो कमजोरी थी, उसका हम परिणाम भुगत रहे हैं। ये थे मेरे साथ नरेश भादु, नेत्रा। मैं हूं डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल, नेत्रा सीमांत क्षेत्र चौटन, डिस्ट्रिक्ट बीओसी बाड़मेर। आपने हमारे चैनल में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।